गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भी मॉर्निंग में मार्केट खुल रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट जैसे अभी 9 o'clock पर 9 AM के ऊपर ओपन होने वाला है तो आप सबसे पहले क्या करो, 2-3 मिनट का ये वर्कआउट करो। जैसे मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ऑन मार्केट, नॉट ऑन ग्राउंड, ऑन मार्केट की क्या करना है। तो ये मेरे सामने यूएस ऑयल का लगा हुआ है, क्रूड ऑयल का लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे क्रूड सर्च करते हैं, MCX का फ्यूचर आ रहा है, तो आपके पास देखो कि जो क्रूड आज से ठीक 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर था वो अपने बॉटम की तरफ जा रहा है। यानी ये जो इसका लेवल था 11,200 का, यानी $112 के आसपास वहाँ पर पहुँच गया था। वहाँ से $104 पर बैरल पहुँच के वापस नीचे आया, 112 नहीं 104, और यहाँ पर आज 65 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब क्रूड क्या चल रहा है, क्रूड क्या हो रहा है, क्रूड ऑलरेडी नीचे की तरफ चल रहा है। तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। जितना क्रूड नीचे आएगा उतना बेस है हम, यानी ये जो स्टेबिलिटी थी ना हमारी वाली मार्केट के भागने के लिए, वो वापस सस्टेन होने की कोशिश कर रही है। पर ये अभी देखो 2-3 कैंडल एक जगह दे रहा है। इसका मतलब एक बार हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी भी मार्केट है वो डाउनफॉल में ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड का काम खत्म। अब हम लोग क्या करें, ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। तो सीधा मैं अपने धन के ऐप में चलता हूँ, वहाँ पर यहाँ मार्केट में जाना है, मार्केट में यहाँ पर इंडेक्स में जाना है। इसमें इंडेक्स में यहाँ पर सारे अवेलेबल है। आप देखो हैंसेंग है, अभी ये सुबह हल्का सा पॉजिटिव हुआ है, 1.91-2% के आसपास ये पॉजिटिव है। 7:28 के आसपास वहाँ पर अभी अपनी रीडिंग दे रहा है। यूएस के स्टॉक है, यूएस टेक 1000, नास्डेक वगैरह ये सब नेगेटिव में है। S&P 500 हल्का सा माइल्डली पॉजिटिव है, कोई खास नहीं है। तो यानी मिक्सअप क्यूज है, कोई खास ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं है। हम लोग अपने इंडियन मार्केट का सिनेरियो देखते हैं कि पिछले दिन का क्या कैसे रहा था, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे लिए सब चीज़ें अवेलेबल होती है यहाँ पर कि आप यहाँ देख लो पिछले दिन का। निफ्टी 50 उसमें 140 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 490 पॉइंट, फिन निफ्टी में 243 पॉइंट, मिड कैप में 109, सेंसेक्स में 443, BSE बेंसेक्स में 428। अब बाकी कमोडिटी में तो आग लगी हुई है। जो गोल्ड का मार्केट है, सिल्वर मार्केट है, एक्सपायरी है, ये गोल्ड मार्केट, क्रूड मार्केट, इन तीनों को एक बार जरूर देखो, क्योंकि कमोडिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे मैं सिल्वर का चार्ट देखता हूँ, तो आप यहाँ पर सिल्वर के चार्ट में देखो कि बुलनेस आ रही है या बियरनेस आ रही है। 1 आवर का चार्ट लगा देना हमेशा। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। तो देखो यहाँ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर नहीं जाने वाला इतना जल्दी से। क्यों नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ से यदि मैं इसको रिट्रेसमेंट देखूँ तो ये रिट्रेसमेंट इस लेवल तक आएगा, हो सकता है उसके बाद नीचे आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये जब भी हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने एक्सटेंशन सिखाया है आपको, फिबोनाची का एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं। डाउन साइड के भी लेवल आप इससे ऐसे निकाल लो कि ये देखो यहाँ से इस लेवल तक आया है। इस लेवल के बाद में यदि सीधा मार्केट में ये गिरावट हुई तो ये 1,96,000 तक भी चांदी आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। नॉट श्योर, मैं कोई आपको प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर बाई सेल करो, ना 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 ना, बाई सेल का प्रिडिक्शन नहीं है ये केवल ऐसे शोप का है कि हाँ आप ये मार्केट में देखो कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। ये जरूर खोल के देखो, 10-10 सेकेंड का काम है। एक बार इन सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाओ कि हाँ ये मार्केट में कैसा चल रहा है, गोल्ड कैसे चल रहा है, बुलिश साइड में या बीरिश साइड में। कल इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल दी है, तो अब आप ग्रीन कैंडल दिए तो यहाँ पर एक बार तुरंत RSI प्लॉट करो कि यहाँ पर ये क्या चाह रहा है, RSI कहाँ पर किस लेवल पे है। 37 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ये बुल बनने की कोशिश करे। एफर्ट लगाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट पे भी देख लो कि हाँ वीकली चार्ट पे भाई अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर ये सपोर्टिव जोन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि यहाँ ये सपोर्टिव जोन है, इससे नीचे आ गया तो फिर वीकनेस है, लेकिन इससे नीचे का आज तक का रिकॉर्ड है कि नहीं आया, और नीचे आया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए यदि यहाँ से नीचे नहीं आता है, यहीं सस्टेन करता है तो फिर देखते हैं, अदरवाइज ये वापस पुल बैक भी हो सकता है। ऐसे ही आप बाकी सब चीज़ों का चार्ट देखना स्टार्ट करो। अब ये हो गया चार्ट की बात, राम कहानी। अब आपको चाहिए कि इस वीक में IPO कौन कौन से हैं, तो आपके लिए ये IPO अवेलेबल है कि इस वीक में यहाँ पर 30 जून से ओपन हुए हैं और 2 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। अथर्व पॉलीप्लास्ट है, क्रिटिकल टेक है, सीमेक्स है, रिसोर्स है, ये सब चीज़ें ओपन है जिनमें इतनी इतनी बाइडिंग हो चुकी है ऑलरेडी।
ये लगभग 2.5%, ये 16.52%, ये 2.5%, ये 2.16, ये ऑलरेडी इतने ओवर सब्सक्राइब है। तो ये सारे की सारी डिटेल्स क्या है आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बोला नहीं नहीं, हम तो एक बार थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे स्टॉक्स में न्यूज़ किस किस के अंदर है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ पर देखो कॉर्पोरेट एक्शन में आ गया, मैक्स हेल्थ केयर का डिविडेंड आएगा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, एस्कॉर्ट कुबोजा का डिविडेंड आएगा 33 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इधर बजाज एल्यूमिनी वगैरह सबका शेयर्स में आज जो होने वाले कॉर्पोरेट ऑक्शन वो सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर एक एक। अब आपके पास में कौन सा होगा, आपके स्टॉक्स कौन से होंगे, आपके वो सब चीज़ें यदि आपके है तो न्यूज़ फॉर मी में आपके लिए तुरंत आएगा। जैसे ये इरिडा आ रहा है, भारत कुकिंग ओला है, यस बैंक आ रहा है, ये सब चीज़ें आ गई। अब ऑल न्यूज़ भी आ जाएगी यहाँ पर कि कौन कौन सी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक एक चीज़ जो कि हमारे लिए काम की है वही न्यूज़ आएगी, फर्जी न्यूज़ नहीं आने वाली कि यहाँ पर जो चीज़ें 50 चीज़ें मनी कंट्रोल की तरह डाल दी, नहीं नहीं, जो कि यहाँ पर रिलेटेड है। सेबी वांट्स टू सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, उनको सेबी का कुछ वार्न किया गया है एएमसीज के लिए, ACME सोलर होल्डिंग को। यहाँ पर हर एक टोरेंट फार्मा, ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी सारी चीज़ों की न्यूज़ अवेलेबल है। तो आप इनको एक बार देख लो। आपके पास टोरेंट फार्मा का स्टॉक है तो आप एक बार देखो कि यहाँ पर क्या न्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपके पास स्टॉक पर पोर्टफोलियो में वो है तो वो आपके न्यूज़ फॉर मी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हैं उनकी न्यूज़ आ जाएगी। तो ऐसे आप इन सब चीज़ों को एक बार नज़र दौड़ा के देख लो कि यहाँ पर कोई मेरे लिए है क्या, नहीं है क्या। फिर आप कहोगे कि अब हमें स्टॉक्स निकालने हैं, हमारे को यहाँ पर स्टॉक्स निकालने हैं कि हम लोग कैसे आज के स्टॉक्स में ट्रेड करें। तो फिर देखो यहाँ पर स्टॉक्स इन न्यूज़ में सारा आ गया यहाँ पर, जिनमें अच्छी खासी न्यूज़ है और वो यहाँ पर इसने लिस्ट बना के दे दी। मोस्ट ट्रेड जो कल हुए हैं उन सब के बारे में इसने ट्रेड दे दिया। यहाँ पर कोई 1.5 2% ऊपर मोस्ट कल खरीदे गए हैं उन सब की लिस्ट इसने दे दी है। डिलीवरी हुई है पोर्टफोलियोज़ में उनकी लिस्ट आ गई है, जिन जिन लोगों ने डिलीवरी करी है उन लोगों के तो नाम तो आएंगे नहीं, लेकिन जिसने डिलीवरी पोर्टफोलियो में लेके गए हैं उनकी आ जाएगी। अब यहाँ पर इस प्रकार से सारी की सारी फैसिलिटी आती है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। प्लेज किसको किए गए उनको छोड़ो यार, अब सीधे सीधे देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आई कि नहीं आई। अब देखो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके बाद में टॉप के गेनर्स और लूजर्स को देख लें, वॉल्यूम किस में आया, टॉप वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फर्जी चीज़ें होती है कि बाकी चीज़ें कितनी देखें हम, कितनी देखें, बहुत सारी होती है, कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सब चीज़ें देखोगे तो कहाँ ट्रेड करोगे फिर। लेकिन आप स्कैन अक्स के ऊपर जाओ, एक बार स्कैन अक्स के ऊपर आप न्यूज़ के ऊपर देखो, यहाँ पर कोई और चीज़ों की न्यूज़ है क्या, बस यहाँ से कुछ आपको मिले तो ठीक है, एक बार नज़र में से निकालो और उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। राम कहानी निकाल ली, अब बस हो गया काम। यहाँ पर IPO से रिलेटेड न्यूज़ आ गई है, ग्लोबल न्यूज़ आ गई है, मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई है, ऑर्डर एंड डील्स हुए हैं उनकी न्यूज़ आ गई है, अर्निंग की किस किस की अर्निंग आने वाली है उनकी न्यूज़ आ गई। क्योंकि अर्निंग मान लो किसी ने, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, इसने डिस्पेच राइज 23% इन क्वार्टर फर्स्ट में और 16.8 लाख यूनिट सेल किए। तो अब यहाँ से जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट सीधा जाएगा हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक के ऊपर। इसलिए आप एक बार नज़र दौड़ा लो, आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो ये नज़र ज़रूर होनी चाहिए आपकी कि मैं किस किस के ऊपर कर रहा हूँ, किस किस के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। अब ट्रेंडिंग न्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। कॉर्पोरेट एक्शन मैंने आपको दिखा दिया था, वहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में होने वाले स्टॉक्स की पर्टिकुलर न्यूज़ होती है। ग्लोबली न्यूज़ क्या क्या है वो भी देख लो आप, क्योंकि अब हम ग्लोबल लेवल पे काम करने लग गए ना। कैसे कि यहाँ बैठ के हम US की स्टॉक खरीद रहे हैं यहाँ से सारा सर, तो एक बार इनको नज़र दौड़ा लो कि ईरान की क्या सिचुएशन है। ईरान देखो यहाँ पर सारी की सारी ईरान की न्यूज़ आ जाएगी, जेड इवेंट्स ने क्या कहा है। यहाँ से कोई भी एक XYZ आपके पास में अवेलेबल होती है कि पर्टिकुलर न्यूज़ को आप यहाँ से इन्फॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक यूनिट के ऊपर। धन वालों ने बहुत अच्छा बनाया, मैं 10 में से उनको 10 नंबर देता हूँ। वर्ल्ड का बेस्ट जो ट्रेडिंग ऐप है वो है आज के दिन धन। हाँ, जीरोंदा वाले भी अच्छे हैं, काइट वालों ने भी परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनके बराबर नहीं कर सकते, इनके बराबरी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। थोड़े दिनों में टेक ओवर हो जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे जितना एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो अब IPO माई स्टॉक्स वगैरह सारी चीज़ें आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब हम चलते हैं आगे क्रिएट में, यहाँ पर कुछ हमें करना नहीं है। ये क्या है, स्कैन एक्स का ये स्कैनर है।
यहाँ पर हमें कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, सेंसेक्स निफ्टी 50 का इंडस्ट्री निकालनी है कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर का देखना है, सेक्टर देखना है, कौन कौन सी सेक्टर देखना है, मिड कैप देखना है, और क्या करना है, प्राइस इससे ऊपर होनी चाहिए, और कुछ लेकर लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें एक साथ आ जाएगी। यहाँ पर फिल्टर लगते हैं, आपको ऐड करना है फिल्टर, कि मैं यहाँ पर अपना फिल्टर ऐड कर सकता हूँ कि मेरे को फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक्स लगाना है और परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पे लगाना है कि इसका आरओई ग्रोथ हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है जिसके ऊपर, और ईयर और लास्ट क्वार्टर सेल ग्रोथ ऊपर है। ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि ये नहीं लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा मैं, तो मेरे को तो कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई ईएमए के ऊपर लगे, अब ईएमए की मैं लेंथ यहाँ पर 50 कर देता हूँ, डे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई करता हूँ कि ये इससे ऊपर आए, तो जो 50 से ऊपर चल रहे हैं उनकी लिस्ट आ गई है। ऐसे ऐसे ही आप फिल्टर ऐड कर दो कि मैं यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर में आरएसआई लगा देता हूँ कि आरएसआई है, आरएसआई में अब अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आरएसआई आ गया 58, 60, 66, 50 यहाँ पर आ सकता है। नहीं 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 बोले मैं ये नहीं लगाऊंगा, मेरा तो टेक्निकल इंडिकेटर में कुछ MACD लाइन, हिस्टोग्राम, कुछ फलाना डिमका, पिवोट पॉइंट, ये सब चीज़ें हैं, तो आप पिवोट लगा के देख लो उसमें कौन सा लगता है। ये आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल करा देगा। अब आपके लिए क्या करना है, बस बेसिक चीज़ें, जैसे ही ये अपडेट होता है आपके सामने, जैसे ही ये 9 बजे अपडेट होता है, 9 आज के 8 मिनट के ऊपर आपके पास में आएगा कि ये इस EMA के ऊपर इतनी प्राइस पर है, RSI है इसका 58 है, 60 है, 60 है, 60 है, 50 है, और ये जो पिवोट पॉइंट है इसका ये है 798, और जबकि ये चल रहा है 796 के ऊपर, ठीक है, अपने पिवोट से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको शो करती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को देखें। अब आपको जब भी ट्रेड करना होगा तो आप पहले देखोगे कि मेरे को एक बार RSI देखना है, एक बार EMA देखना है। तो EMA मैंने देखा 783 से ऊपर चल रहा है, 746, ठीक है, बुलिश है, यहाँ पर ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब हम सब ऊपर से चल रहे हैं, हम सब यहाँ पर बुलिश 50 से ऊपर चल रहे हैं तो डन है। लेकिन हमारे पास में ये कि ये 66 के ऊपर, तो ये ज़्यादा बुलिश है, ICICI बैंक इनकी कंपैरिजन में ज़्यादा बुलिश है, ठीक है, 66 वाला। ये अभी अभी बुलिश हुआ है कोटक बैंक, लेकिन अब पिवोट पॉइंट के ऊपर की तरफ सस्टेन करी तब वो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, आप जैसा चाहो यहाँ पर लगा सकते हो। देखो एक नज़र में आपके लिए अवेलेबिलिटी होती है। फिर कुछ लोग कहेंगे जी नहीं, तो हम तो टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगाएंगे, हम लोग बैलेंस शीट कर देते हैं या इंडस्ट्री सेक्टर करते हैं, शेयर होल्डिंग को देखते हैं, शेयर होल्डिंग एंड चेंज देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, DI होल्डिंग देखते हैं, FII की होल्डिंग देखते हैं कितना है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो आपके पास में सीधा सीधा अवेलेबल आएगा कि प्रमोटर होल्डिंग है HDFC बैंक में 0, ICICI बैंक में 0, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये 52% है। प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ही तो है। यहाँ पर एक्सिस बैंक में 8.4 25%, कोटक बैंक में। अब इनके पास में ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई है, चाहो तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक सब चीज़ें अवेलेबल होती है। पी रेशियो क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर आ सकता है। हम लोग इन सब को क्लियर कर सकते हैं कि मैं इनको हटा देता हूँ, प्राइस को हटा देता, मैं 50 को हटा देता हूँ, मैं पिवोट पॉइंट को हटा देता हूँ, मैं प्रमोटर होल्डिंग, DI होल्डिंग। अब इधर जैसे जैसे हम चलेंगे ना, ये इस तरफ कैसे जाएगा, इंडेक्स को हटा देता हूँ, इंडस्ट्री को हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाए ताकि आगे वाला दिखा सकूँ मैं। तो यहाँ पर देखो कि आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप इसको यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देख लो, DI होल्डिंग देखो, FI होल्डिंग देख लो, सब की एक साथ अवेलेबल है, प्रमोटर होल्डिंग, DI की होल्डिंग, FI की होल्डिंग। तो यहाँ पर आपके लिए स्कैन करना बहुत आसान होता है, ये आप इसको और अच्छा बना सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छा, जितना स्लो बनाओगे, जितना स्मूथ बनाओगे उतना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये जितना अच्छा बन जाए उतना बेस्ट है। यहाँ पर वापस हम होम पे चलते, ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर के ऊपर बने बनाए आपके लिए अवेलेबल है। कैसे बने बनाए हैं, पुल बैक बाय द डीप स्कैनर। यहाँ पर पुल बैक किस किस में आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, देखो ये EMA कैसे 50 से ऊपर चल रहा है, EMA 20 से ऊपर चल रहा है, EMA 50 से ऊपर, 200 से ऊपर है, प्राइस एक्शन का बिहेवियर है। तो ये वो स्टॉक है जिनके अंदर पुल बैक क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर किसी ने और बना रखा है, क्विक BTST स्कैनर बना रखा है। तो BTST स्कैनर में ये है, कल की परफॉर्मेंस के आधार पे आप यहाँ पे देखोगे क्या क्या है क्या नहीं है। ये जिन लोगों ने बनाया है उन लोगों के बने हुए। इंट्राडे स्कैनर 5 मिनट बुलिश, अब ये जितने भी हैं ये 5 मिनट बुलिश पे थे।
अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके लिए सुपर हो। RSI स्कैनर, सुपर मोमेंटम, तो ये जो कल थे ना वो सारे के सारे यहाँ पर 9:08 पे आपको शो करने लग जाएंगे और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाएंगे। आप खुद अपना स्कैनर बना सकते हो, उसे में मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से जाके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें एड फिल्टर लगा सकते हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। स्कैनर बना सकते हो, खुद ही बना लो, कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को ये टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर बनाना है, EMA लगाना है, बॉलिंजर बैंड लगाना है, बस सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर यहाँ से ट्रेड करने के लिए उसमें सिंपल ढूंढना स्टार्ट करो। ऐसे यदि आप सब चीज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए वो बेस्ट हो जाएगा। तो वो बेस्ट हो जाएगा। स्क्रीनर के बाद में हम इनसाइड में चलते हैं। देखो यहाँ इनसाइड में आते ही आपके सामने ये परफॉर्मेंस आएगी कि ये पूरा का पूरा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो यहाँ दिखाई देगा। पावरफुल ग्रीन में होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। रेड में होगा, जितना हल्का होगा तो वो आ जाएगा। अब आप कहोगे निफ्टी 50 में नहीं देखना चाहते, हम तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही ट्रेड करते हैं। उसमें देखो तो यहाँ पर सारी परफॉर्मेंस आ रही है, एक साथ सारी परफॉर्मेंस आ रही है। ये परफॉर्मेंस आप भी अपने स्कैन लेवल पर ले सकते हो। धन का लिंक है वो मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस लिंक से जाके खोलिए और ये अपने प्लेटफॉर्म पर मेरी तरह इसमें कुछ पैसे छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है तो 100 रुपये डाल के छोड़ दीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए, या फिर कोई एक 100 रुपये का स्टॉक छोड़ दीजिए, फिर 12 महीने तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल रहेगी। FII DI का डाटा आपको देखना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि 1 जून का 29, ये कल 1 जून के लिए FII ने क्या किया, 1140 करोड़ की सेलिंग करी है और DI ने 3160 करोड़ के आसपास बाइंग करी। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया इन लोगों ने, देखो ये हाल है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स ऑप्शंस में इन लोगों ने दोनों ने बाइंग करी है। अब बाइंग करी है तो किस चीज़ की बाइंग करी है वो यहाँ पर आइडिया नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने FII ने बाइंग करी है, DI ने सेल करा है। अब सेल के देखो यहाँ पर 40 करोड़ 34 लाख करोड़ का सेलिंग है, ऐसे छोटी मोटी सेलिंग नहीं है। और यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं FII DI। छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है कि आप ये सोचो कि छोटा मोटा काम हो रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोल बाई OI और यहाँ पर कोल सेल, कोल नेट पुट, वो ये सब चीज़ें, पुट सेल कुट कोल नेट सेल कोल पुट सेल, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी फीलिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन सी फाइनेंशियल रिजल्ट आज आने वाले हैं उन सब का यहाँ पर डिक्लेरेशन है। ट्रांसक्रिप्ट क्या है वो सब चीज़ें अवेलेबल है। अरे इससे बेटर और क्या ही मिलेगा आपको कि एक लेवल पर आपको वहाँ पर सब चीज़ें मिल जाए। अब यहाँ पर देखो कि हमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, ठीक है, तो यहाँ पर AMC वगैरह के सारे म्यूचुअल फंड्स की जानकारी अवेलेबल है। कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो इस साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया सिग्नल्स के ऊपर तो अडानी इंटरप्राइज में क्या है, ये SMA 50 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड में सॉरी अप ट्रेंड लगा रखा है। मोमेंटम कैसा है इसका RSI, और ये RSI 50 से ऊपर चल रहा है 3 मंथ्स में, ठीक है जी। प्राइस है वो हाई प्राइस 52 वीक में चल रही है, हाँ जी चल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्विटी है फंडामेंटली तो ये नहीं आ रहा है इसमें। इंटरप्राइजेज में नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर नहीं जा रहा होगा, 3-4% रह रहा होगा, या 6% रह रहा होगा, 8% रह रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपना बिल्ड कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। बुलिश स्टॉक्स होंगे ना ये यहाँ पर जितने भी, उन सब की लिस्ट आ जाएगी ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी 50 से 100 EMA 200 EMA से ऊपर चल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा। सुपर ट्रेंड में बुलिश है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अरे RSI 50 से ऊपर चल रहा है तो यहाँ आ जाएगा। तो और ट्रेड करने के लिए फिर हमारे पास बच जाता क्या है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करिए कि मेरे को इनमें से ये इनमें से सिलेक्ट करना है। जब हमारे पास स्कैनर है अवेलेबल है तो हम उन टेक्निकल चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं करें, कर सकते हैं बाकायदा। यदि हम उन सब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना, और हमारे लिए समझना इजी हो जाता है ताकि हम लोग उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करें। अभी आप देखो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ कि यहाँ रेंटल बाया SLBM, यहाँ पर आपको स्टॉक रेंटल चाहिए तो ये देखो रेंट के लिए बिड लगी पड़ी है। आपको एवरेज यील्ड मिलेगी इतनी % तक। यहाँ पर रेल विकास में निगम है, ये कौन सा किया इंडस्ट्री है 9%,
एवरेज आपको शेयर पे इतना रेंट शेयर पे मिलने वाला है। MTF इंसा म्यूचुअल, ये क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, इसके ऊपर इतने सारे फ्यूचर एंड बेन कौन से हैं आज जो मार्केट में बेन है फ्यूचर में, वो सब चीज़ें हैं। बेन का मतलब ये होता है कि 90% उसमें ट्रेडिंग हो रखी है, अब उसमें गवर्नमेंट ने उसको लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए इसको बेन कर दिया। टॉप डिलीवरी किस किस मार्केट की कौन कौन सी चीज़ों में हो रही है, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में टॉप डिलीवरी हुई है। डिलीवरी कितने, कल जो ट्रेड हुई है उनका 65% डिलीवरी लेके गए हैं ये लोग। तो इसका मतलब जब यदि इनमें डिलीवरी हो रही है, ये लोग ये डिलीवरी में लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो बुलिश है ऑलरेडी। तो जब बुलिश है तभी तो डिलीवरी लेके जा रहे हैं लोग, अपने घर पे थोड़ा ना लेके जाएंगे ऐसे ही। तो कुछ लोग क्या होते हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते ट्रेड करते टाइम। बेसिक चीज़ों को आप ध्यान दो। हम लोग टीवी वाला को पास जाते हैं, टीवी चैनल्स वाले हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं, हमारे खोपड़ी कभी चलती नहीं है। तो इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो कि हम एक एक चीज़ें बेस्ट लेवल पे निकाल के रखें। यहाँ पर भी IPO के लिए वही सेम इन्फॉर्मेशन आई हुई है। नीचे चलते हैं हम इवेंट कैलेंडर में देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई इवेंट कुछ है क्या आज के दिन में। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमी की स्टॉक ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ अर्निंग वगैरह में कुछ है नहीं। अपकमिंग कॉन कॉल है क्या, ये पिरामल फाइनेंस लिमिटेड का कॉन कॉल आने वाला है। कॉन कॉल क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, ये फिर मैं हम कभी बताऊँगा आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे इन सब चीज़ों को स्कैनक्स के ऊपर ईजिली हर चीज़ को ट्रांसमिट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मैं पर्टिकुलर यहाँ पर किसी स्टॉक के बारे में बताऊँ। जैसे मेरे को पढ़ना है बजाज फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पर हमने बजाज फाइनेंस को खोल दिया। अब तुरंत देखो इसने कितनी सारी चीज़ें दे दी एक सिंगल क्लिक के साथ में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास में है कि एक दिन का जो प्रॉफिट है वो 1%, 5 डेज का 5.46, 1 मंथ का 11%, 6 मंथ का 2.59%, 1 ईयर का 8.3, 5 ईयर का 68%। ये तो इसका परफॉर्मेंस दिखा दिया इसने। मार्केट कैप इधर दिखाई दिया है 6,31,872 करोड़ की ये कंपनी है। अर्निंग पेयर शेयर 30 है, PE रेशियो 32 है, डिविडेंड यील्ड 0.60 है, 52 वीक हाई 1102 है, PB रेशियो 5.4। सारे के सारे DI होल्डिंग के पास 15% है, प्रमोटर के पास में 54% है। और अभी जो सारे के सारे चीज़ें एक एक अवेलेबल है वो सब चीज़ें। अब इनके जो पीयर्स है, पीयर्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे कंपटीटर है, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस, चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड, उन सब के बारे में भी पीयर्स ने यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप, एनालिसिस करने के लिए आपके पास में वो सब चीज़ें होने चाहिए टूल्स, जिससे कि आप कर पाओ। अब देखो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर 68 रुपये की अर्निंग थी, वो गिर गई। यहाँ पर जून जुलाई सितंबर यहाँ से अभी तक गिरी हुई है, सस्टेन हो रही है। अभी क्यों गिरी है, जब मार्केट उठेगा तो प्राइस भाग जाएगी और अपने आप हो जाएगा। अभी सब लोगों के एनालिस्ट का क्या कहना है कि बाई करे, सेल करे, होल्ड करे, वो भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाया हुआ है। देखो कितना अच्छे से कि यहाँ पर आप बाई करने की रेट है वो 70% के आसपास लोग कह रहे हैं, होल्ड करने की है वो 11% कह रहे हैं। इसका मतलब बाई और होल्ड करने के लिए 70-80-82% के आसपास लोग होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, सेल करने के लिए 17% कह रहे हैं। तो अब सेल करने वाले तो पागल लोग भी होते ही हैं मार्केट में। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इनको इनसे ज़्यादा पता हो किसी चीज़ का, या हो सकता है इससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंट हो कि बाइंग होल्डिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। देखो इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे को यहाँ दिखाना है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में कैसे निकालो। अब यहाँ पर देखो इनकी प्राइस को बाहर निकालने के लिए कि ऊपर के लिए क्या लेवल निकल सकता है। ऊपर के हाई 1280 के आसपास टारगेट कर रहे हैं, नीचे से यदि लो लगता है कभी किसी, तो ये इस लेवल तक जा सकता है, ऐसा है। ROA क्या है, यहाँ पर ये निकाला हुआ है। ROE क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या निकल के आ रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस प्रकार से नीचे से ऊपर, नीचे अभी यहाँ पर है, यहाँ से 20 तक पहुँच सकती है। अभी कहाँ पर बैठी है हम लोग, अभी -20 में, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। बजाज फाइनेंस की कोई न्यूज़ होती है कंपनी से रिलेटेड, वो यहाँ पर आ जाएगी। पीयर्स कंपनीज है उनकी देखो यहाँ पर एक कितना अच्छा इन्होंने दिखा दिया। इससे ज़्यादा हम लोग और क्या ही देखेंगे कि RSI इसका 70 पे है, और किसका है 70 पर, इसका 72, ये 71 पर है। चोलामंडलम के आसपास ये भी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। ये भी पुणे वाला फिनकॉर्प भी पुणे से, ये सारे के सारे NBFC है, ठीक है। इनमें मार्केट कैप को नंबर 1 है, मार्केट कैप बजाज फाइनेंस का ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस इसको दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जियो फाइनेंस आ रहा है। लेकिन अब PE रेशियो किसका है 32, यहाँ पर 100। जियो फाइनेंस अभी भी महंगा है, बहुत महंगा है जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस अभी भी महंगा, टाइम करेक्शन मांग रहा है वो।
यहाँ पर रेवेन्यू किसके पास सबसे ज़्यादा है, नो डाउट ये बड़ी कंपनी है तो इसके पास ही होगा। ईयर ऑन रेवेन्यू ग्रोथ 16%, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसके पास, जियो फाइनेंस के पास हुई है। कहाँ 69%, कहाँ 16%। नेट प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, 18,943 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है अभी। ठीक है, क्वार्टरली हो सकता है, ये कौन सा ईयर ऑन ईयर होगा, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ क्या है 22% के आसपास है, लेकिन बाकी सब में 40%। ये जियो फाइनेंस में तो -13% है। तो अब आप देखो कि जियो फाइनेंस -13% प्रॉफिट में नहीं आ रहा, फिर भी कंपनी का शेयर लुढ़का हुआ है। 30%, 135% ईयर ऑन ईयर। तो मुथूट फाइनेंस ने 135% का रिटर्न देना एक छोटी मोटी बात नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पुणे वाला फिनकॉर्प ने 308% का रिटर्न दिया है। तो अब इन सब में आप खुद ही पता लगा सकते हो, एक साथ में खुद पता लगा सकते हो कि कौन सा बेस्ट है इनमें सबसे ज़्यादा ईयर ऑन। नेट प्रॉफिट किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका प्रॉफिट कम है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। अब प्रॉफिट कम होकर रिटर्न कैसे आया, अरे भाई यहाँ कंपनी है ना, ये 6,31,000 करोड़ की है, ये कंपनी केवल 38,000 करोड़ की है। तो 38,000 के ऊपर इन्होंने 666 करोड़ निकाला, तो वो और ज़्यादा लेवल का है। भाई आपके पास 40,000 रुपये, उसमें से आप 666 रुपये बचा रहे हो। एक इधर आपके पास 6,31,000 रुपये है, उसमें से आप केवल 18,000 बचा रहे। तो कंपैरिजन में जो परसेंटेज निकलता है ना, वो इसके पास ज़्यादा आ रहा है कि ये ज़्यादा बचा रहा है जेब में, और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बच रहा होगा। तो अब जब ज़्यादा बच रहा है तो यहाँ पर ये देखो कि फिर आपके पास कंपैरिजन करने के लिए मिल जाता है कि ये बेस्ट है, कि ये बेस्ट है, कि ये बेस्ट है। हर ईयर में, हर क्वार्टर में, रिजल्ट में प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस है वो डाउन में चला जाता है। और एनबीएफसी के साथ में ऐसा होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे ही फाइनेंशियली स्ट्रक्चर देख लिया जाता है कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं किसी भी स्टॉक का, यदि आपको देखना है तो, कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर इतना था, 24 में, 25 में, 26 में ये ग्रोथ होता जा रहा है। हाँ जी, होता जा रहा है। यहाँ पर बैलेंस शीट कैसी है, बैलेंस शीट के बारे में बता दिया जाए। कैश फ्लो कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर के पास देखो यहाँ पर कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप सिंगल स्टॉक के बारे में जाके उसका ऑपरेशन करना लग जाओ तो भी यहाँ पर देखो, प्रमोटर 54%, एफआईआई 21%, डीआई 15%, गवर्नमेंट के पास 0%, पब्लिक के पास 6%, अदर के पास में 2.08। अब ये अदर में क्या है, बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट वाले हैं और कोई नहीं। तो पब्लिक के पास 6% ही है, तो इसका मतलब बजाज फाइनेंस में जो ट्रेड हो रहे हैं एवरीडे वो तो पब्लिक वाला ही है। अब पब्लिक वाला है तो यहाँ पर कितना हो गया, 54, 64, 74, 75, 76% तो ये हो गया लगभग। 76 और 75 ही मान लेते हैं, 75 और 15, 80 और 90, ठीक है, 90 और 96, 97%, 97% के आसपास तो रिजर्व में रखा हुआ है पूरा का पूरा। 3% के आसपास आपका ट्रेड हो रहा है, तो इसको गिराना भी इतना आसान नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये लोग भी अपना अपना लेवल, बजाज ये प्रमोटर एफआईआई डीआई बाइंग सेलिंग करते हैं तो जरूर ऊपर नीचे होता है। 30 जून को कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्रिएट हुआ है, डिविडेंड दिया है 0.6 रुपये पर शेयर के आसपास हो गया क्या इसका, 1,000 रुपये के हिसाब से 6 रुपये के आसपास इसका डिविडेंड आया है। 30 जून को इसने 5.40 रुपये पर शेयर अलग से डिविडेंड दिया है। तो यानी कि ये दोनों मिलकर 6 रुपये के आसपास हो गए हैं, पूरे 6 रुपये ही हो गए, आसपास क्या हो गया, पूरा टोटल 6 रुपये पर शेयर। यानी 30 तारीख को इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, अनाउंसमेंट डेट था ये वाला। अब ये जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है वो सब चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। आने वाले टाइम में इसमें क्या एक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें, अनाउंसमेंट क्या होंगे, यहाँ पर कोई और अनाउंस आ रहा है कि नया, म्यूचुअल फंड होल्डिंग किस किस में, कौन कौन से में होल्डिंग है, कितनी कितनी होल्डिंग है, आप ये देखो बहुत सारी चीज़ें। टेक्निकल्स में क्या चल रहा है, आरएसआई किस लेवल पे है, 68 के ऊपर है, एडीएक्स क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पर स्टोटिक्स क्या बोल रहा है, एमएससीडी बुलिस बता रहा है, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी आप मार्केट में खुलने से पहले कोई भी स्टडी करते हैं तो वो इस प्रकार से किया करें। मार्केट में यदि खुलने से पहले आप इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को देख लेते हैं, और यहाँ पर देखो ये इंडिया विक्स है, ये 13 पे चल रहा है, 24, ये 13 बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल। मार्केट के वॉलेटिलिटी के लिए सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे नहीं जाने वाला। ऑप्शन के प्रीमियम स्टेबल रहने वाले ये दिखाने वाला है। तो सेलर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है कि आराम से डीके होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप मार्केट के ओपन होने से पहले देखते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। एक एक चीज़ों की खंगालने से आपको लेगा। टीवी चैनल्स मत देखो प्लीज़, किसी की टिप्स मत लो प्लीज़।
अपनी स्टडी खुद करो। 1 दिन परेशानी आएगी, 2 दिन परेशानी आएगी, 3 दिन परेशानी आएगी, उसके बाद परेशानी नहीं आएगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए, अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर मुझे नीचे बताइए कि क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।